राम जी कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन सा वो जन्म होगा। तो भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं इस अब ब्रह्म भवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इतना जबरदस्त है श्लोक है। काश ये बात समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाएगा आज से। सच बात है। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोकों से लेकर मतलब ब्रह्मलोक तक, सर्वोच्च मतलब कौन है? ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर फिर वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर आपका गौरव, ठीक है। तो सर्वोच्च लोक तो ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से लेकर के निम्न सारे लोग जितने भी नीचे स्वर्ग, शिवलोक, स्वर्गलोक हैं, ये सारे, और ये हमारा पितृलोक हैं, और बाकी देवताओं के जितने भी लोग हैं, सारे जितने भी लोग हैं, हाँ, सारे क्या हैं? सब दुखों के घर हैं। स्वर्ग में आपको क्या लगता है? लोग ज्यादातर कहते हैं उनको हमारे चले गए, स्वर्ग चले गए। तो वहां क्या है? स्वर्ग में फैक्ट्री चल रही है क्या है? वहां पर भी दुख है, वहां पर भी दुख है। क्या क्या दुख है? क्योंकि हर वक्त उन्हें डर लगा रहता है कि असुर हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे और हमें मार कूट के भगा देंगे। तो दुख तो वहां पे भी है ना। और इंद्र भागता है, फिर वहां से बाहर निकलते हैं, भागो रे भागो है, तो फिर भगवान के पास आते हैं, फिर भगवान को फिर जन्म लेना पड़ता है। तो इंद्र को भी सुख नहीं है, जब देवताओं के राजा है, स्वर्ग तक में भी सुख नहीं है। ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है, उनकी गर्दन पे चढ़ रहे हैं। और जब उन्होंने प्रकट किया सृष्टि की उत्पत्ति की हाथ में है ना, उन्होंने पुत्र पैदा किए, अपने शरीर से पैदा किए, पहले 10 पुत्र पैदा किए, फिर शिव जी को पैदा किया। तो शिव जी भ्रकुटी से निकले, यहाँ से भ्रकुटी से। तो इनसे भी कहा कि भाई सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो शिव जी रहे महाराज, ये थे रुद्र थे। रुद्र मतलब क्या है? रोते हुए प्रकट हुए थे, रुद्र कहला है, इसलिए रुद्र कहला है। रुद्र रोते प्रकट हुए। तमोगुण प्रधान थे ना, तमोगुण प्रधान थे। तमोगुण के प्रधान सृष्टि की उत्पत्ति में इनको प्रकट किया गया। वही तमोगुण को कौन संभालेगा, है ना। कहने का भाव है कि फिर इनसे कहा गया, तो इन्होंने अपनी सृष्टि उत्पत्ति शुरू कर दी। शिव जी ने तो कैसी उत्पत्ति करी इन्होंने? भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्निमित्र काल मारी मर, ये सब प्रकट कर दिए हैं। किसी का खोपड़ी है, किसी की टांगनी है, किसी की खोपड़ी नहीं है। इनकी जब सृष्टि बढ़ने लगी तो हमारा आतंक मचाने लगे, तो उत्पन्न हो गए। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक तो चले गए लोग, तो जाकर ब्रह्मा जी के गले को दबाने लगे। और ब्रह्मा जी का भी तुम रहने दो, तुम ये सृष्टि को रहने दो, तुम्हारे उसकी नहीं है। तुम ऐसा करो, इनको निपटाने में लग जाओ जो तुमने पैदा करें। तुम प्रलयकारी बनो, जो तुमने ये सृष्टि बनाई है, इसको तुम ही खत्म करोगे। तो भैया बताओ, ब्रह्मलोक तक आ गई तो गला दबा रहे मेरा। तो भगवान शिव का ठीक है महाराज, तुमने अच्छा कह दिया, तो पट पहुंच गया। रंगनाथ को याद किया है, तभी से राम जी को याद कर रहे नहीं कर रहे। कहने का भाव है कि जितने भी लोग हैं सब क्या है? दुखी है, दुखी दुख है। परंतु भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जहां निम्नतः सारे लोग दुखों के घर हैं, जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। जब ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमर कर दीजिए, तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? मैं कुबेर को खुद मारना है यार, कुबेर कहां से तेरे को अमर कर? रावण ने मांगा, हिरण्यकश्यप ने मांगा, कुंभकर्ण ने मांगा, है नहीं मांगा। तो इन सब ने मांगा हमें अमर कर दो, परंतु क्या हुआ? वो कहते नहीं मैं अमर, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे भी एक दिन समय आता है, नहीं ये नहीं हो सकता, कुछ और मांग। तो मतलब कहीं पर भी जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होता। किंतु भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। अब भगवान झूठ तो नहीं बोल रहे, सच बोल रहे। तो अगर हम वास्तव में ये चाहते हैं कि इस शरीर के बाद हमारा जन्म ना हो, बार बार जन्म दे रहे हैं, बार बार पता नहीं कहाँ जन्म होगा,
कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, सुअर बनेंगे, आदमी बनेंगे, क्या बनेंगे कोई पता थोड़ी ना है। अभी तो कथा सुनने लायक भी बैठे भी हुए हैं, अगली बार न मिले कथा सुनने को आ रहे। वहां रेल की पटरी में जन्म हो गया, वहां भीख मांगते रहे तो क्या होगा है जी, क्या पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। मैं कह रहा हूँ चलो आदमी का जन्म हो गया, पर रेल की पटरी पे ही हो गया। जो रेल की पटरी के नीचे रहते हैं ना वो भी तो आदमी है ना। अच्छा नहीं आदमी वो तो पटरियों में पड़े हुए हैं। तो भगवान की कितनी कृपा है कि हम बच्चों यहाँ बैठ के भजन तो कर रहे हैं, प्रसाद भी मिल रहा है हमें। तो इसका लाभ हमें उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। जिन बच्चों के एडमिशन नहीं होते उनसे पूछो कितना दुख होता है, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा किसी अच्छे स्कूल में होता है ना, तो मेरी एक नंबर आता था तो मेरे को ये वाला कॉलेज मिल जाता, होता है नहीं होता। ऐसे ही जीवन में हमारे अभी जो प्रयास कर रहे हैं इसमें नंबर कम नहीं आने चाहिए, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। यार समय भी मिला था, मस्ती मारने में निकल गया, और नहीं तो ये देखो बैगों का था यहाँ में चला जाता, नहीं जा पाया, बहुत बुरा हो गया, कितना पछतावा होगा। मान लो एक आदमी प्यासा हो, बड़ा तीव्र प्यास लगी हो है, और मटका सामने रखा है, और उसने कहा भैया मटका, और भागा बड़ी तेज, इतनी देर में गाड़ी निकल गई ग्राउंड के, यार थोड़ा रुक के चला जाता, ये जी एक सेकंड बाद में आती में निकल जाता, कितना पछतावा होगा। हाथ पैर भी तोड़ दिए इसने, तो हाथ पैर तोड़ने का मतलब क्या है कि ये जन्म बर्बाद हो गया, पर अब दूसरा जन्म पता नहीं कौन सा मिलेगा। तो इसी जन्म में, बड़े ध्यान से समझ लो, इसी जन्म में अगर हम ये कार्य कर लें कि हम दोबारा जन्म नहीं लेना है, तो कृष्ण भावना भावित होने का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित होने से ही ये कार्य हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लिख के रख लो, नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान यहाँ क्या बना, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, अंततः भक्ति योगी या कृष्ण भावना मतलब भक्ति की सिद्धि प्राप्त करती हो। अच्छा, कृष्ण भावना मतलब भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, इन सबको, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, भक्ति योगी हो, सबको, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक एग्जाम होता है, क्या कहते हैं उसको, एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट। अगर तुम ना हो तो जा सकते हो। की बात है, इसलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज का ये उदाहरण है कि जैसे किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस को पार करना पड़ता है, तब आपको वहां जाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें अगर भगवत धाम जाना चाहते हैं तो कृष्ण भावना भावित एंट्रेंस को हमें पार करना, अगर नहीं मिला तो आप उस दिव्य धाम को प्राप्त नहीं हो पाओगे। ये प्रभुपाद जी ने सीधा कर दिया, साफ कर दिया कि चाहे वो ज्ञानी हो, कर्म योगी हो, हठ योगी हो, अंततः चाहे वो भक्ति योगी क्यों ना हो, भक्ति ही क्यों ना करता हो, परंतु अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसे भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। क्या मतलब है कि कृष्ण भावना भावित एंट्रेंस हमें पार करना ही पड़ेगा, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम में जा सकते, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आएंगे, अमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। कृष्ण भावना अमृत, अमृत, अमृत का मतलब क्या है कि दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। वो अमृत हम चख लेंगे तो दोबारा हम मरेंगे नहीं। कृष्ण भावना अमृत अगर हमने चख लिया तो फिर दोबारा हम मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि जन्म ही नहीं होगा। जन्म ही नहीं होगा तो मरेंगे कहां से? जिसका जन्म होगा वो मरेगा, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर, गधा, सूअर, कुछ भी हो। मच्छर भी मरेगा, मेरे सामने आए तो अभी मार दो, है कोई रैकेट से मार रहा है, कोई छप्पर से मार रहा है, सब मारने में लगे, उसे मरता नहीं था, वो कमाल हो गया, मरा भी आज तक। अरे बंदे को मार रहे हैं, कंपनियां लगी पड़ी है महाराज मच्छर मारने में। हम बच्चे थे तब से मारे और लाओ ले, पर मच्छर नहीं। हमने तो देखा कछुआ के ऊपर ही बैठा मच्छर जब वो जल रही है अगरबत्ती, उसी के ऊपर बैठा है मच्छर। मतलब पूरे कछुआ प्रूफ हो गया मच्छर, तो जला देते जो मरते था। ऐसे ही हमारे कर्म भी नहीं मरते, वो भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए कृष्ण भावना भावित ऑल आउट, और उसकी जरूरत नहीं है। कृष्ण भावना भावित अगर हो जाओगे आप तो वहां मच्छर फिर
खून पीने के लिए नहीं आएगा, दोबारा से जन्म तुम्हारा नहीं होगा। हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, देख रहा है। हम सोचते हैं कि सामने वाले में सारे गुण हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे नालायक, तू अपनी बुद्धि से अपने आप को ठीक बता रहा है। हर एक व्यक्ति अपने आप को ठीक बताता है। चोर भी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, बच्चे कहां से बाहर चोरी नहीं करूंगा। डाकू भी ये कहता डाका नहीं मारूंगा, तो कहां से यार, मेरा धंधा है। भिखारी कहता है मेरा धंधा है, और काटा पीटी करने वाला कहता है मेरा धंधा है। सब धंधे में ही बंदे लगे हुए हैं, है ना। पर ये नहीं देख रहे कि उसका भी कोई धंधा है, वो भी तो फिर वही काम करेगा जो तू कर रहा है। तो इसलिए हमारी ऐसी बुद्धि हो जाती है कि जो हम कर रहे हैं उसे मान लेते हैं ठीक है, पर वो ठीक नहीं। इसलिए हमें दुखों का सामना करना बोलो तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कृष्ण भाव प्रभावित होना पड़ेगा, तब जाकर के आप कृष्ण लोक को प्राप्त हो सकते हो। इस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्च लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं, है ना। ब्रह्मलोक तक जाते हैं, उच्च कोटि ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, है जी। और ऐसी जगह पे जाके भी लोग नीचे गिर जाते हैं, आ जाते हैं नीचे। क्यों? क्योंकि वहां तक भी सुख नहीं है, और वहां जाके तो भक्ति हो ही नहीं सकती। उच्च लोगों में भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए देवता भी पृथ्वी पे आना चाहते हैं। तो आज अगर हमें वो मौका मिल चुका है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आचार्य के मुझसे तो मैं ये सुन रहा था कि देवताओं से देखा जाए तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, हम जो अपने प्रारब्धों को या पूरा करके भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं, देवता नहीं जा सकते। वो सिर्फ भोगों में लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं। कोई 7 स्टार में बंदा अटैची लेके गया हो, 2,000 के नोट तो बंद हो गए, है नहीं, बंद करा दिया आपने, तो इतने सारे नोट भर के ले गया हो, और तो तब तक तो बात मिलेगा ही जब तक अटैची में पैसे। वो नहीं सोचेगा कोई जाके गए भजन करने, आजा कीर्तन आए, तुझे कीर्तन की बढ़िया मेरे 8-10,000 रुपए लग गए, ये कीर्तन कर रहा था यहाँ पे, मैं ऐसा आराम कर ना, तो कीर्तन आ गया, चल चल चल, ऐसे ही होता है। बुद्धि जो है शून्य हो जाती है ना। तो यहाँ इस बात को ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उच्च लोग, वहां से भी लोग फिर पृथ्वी पर आते हैं। शांतों के उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। मतलब ब्रह्मलोक जिसको जाना है उसके लिए तरीके बताए गए हैं, आप ब्रह्मलोक जा सकते हो। स्वर्ग जाने के लिए तरीके बताए गए हैं, आप स्वर्ग जा सकते हो। परंतु अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हो जिससे कि दोबारा जन्म ना हो, तो उसके लिए एक ही एंट्रेंस है, वो आपको पार करना है। वो एंट्रेंस कौन सा है? कृष्ण भावना व्रत आंदोलन में आप आ चुके हो। अब इसके कहे अनुसार इन नियमों को फॉलो करो। जो भाई देखो जो एंट्रेंस के अंदर पेपर है वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना रोजी। कि नहीं मैंने एंट्रेंस तो ले लिया, मैं अपने तरीके से चलूंगा, तब भी बात नहीं बनेगी। मैं स्कूल में जाने के लिए वो ले लिया, एडमिशन ले लिया कॉलेज के अंदर, पर मैं तो वही पढ़ूंगा जो पढ़ता आ रहा हूँ, तो क्या होगा? नहीं चलेगा, तुमको बाहर कर दिया जाएगा, खड़ा कर दिया बाहर, जब तुम गलती से आ गए, गलती हो गई लगता है किसी से, चलो निकलो। तो ऐसे ही है ना। तो यदि ब्रह्मलोक में वो कृष्ण भावनामृत का अनुसरण नहीं करता है तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। तो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रकृति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं। प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में श्लोक लिखा है, क्या कहा है? ब्राह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम्। अर्थात जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, ध्यान से सुनो, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। अगर हम उच्च लोकों में भी जाते हैं, अब देखो यहाँ दूसरी बात आ गई, ध्यान से सुनो। हम स्वर्ग लोग गए तो वहां पे सब क्या करते हैं? भोग मस्ती में रहते हैं, तो कृष्ण भावना बात को नहीं पाते। इसी उच्च लोकों में वहां की सिद्धांत अलग अलग सिद्धांत है।
यहाँ पे क्या है, हम भगवान को यहाँ क्यों याद करते हैं, उसका कारण क्या है बताओ। मृत्यु लोक में भगवान को क्यों याद किया जाता है? अभी इसी श्लोक में इस बात को मैंने अभी बताया है। इस लोक में हम यहाँ पर पृथ्वी लोक में क्यों राम जी की पूजा करते हैं, क्यों हम भगवान की सेवा करते हैं, उसका कारण है क्योंकि मृत्यु है मृत्यु लोक। यहाँ मृत्यु निश्चित है, यहाँ जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। एक समय दिया गया कि इतने समय तुम्हारा ये काम हो जाएगा पूरा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप समुद्र के तट पर खड़े हो जाओ, हैं? तो समुद्र का एक किनारा तो दिखता है, दूसरा दिखता है क्या? दिखता है कभी? तो जहां तुम खड़े हो वो तो दिखेगा, दूसरा ऐसे ही मेरा जन्म तो यहाँ हो गया, मृत्यु कब होगी वो दिखती नहीं है। जबकि किनारा है मतलब मरना है, परंतु कब मरना है ये नहीं मुझे पता। मुझे अभी मैं जिंदा हूं ये दिख रहा है, हाँ मेरे को आनंद है, गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ, फड़फड़ा रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, है जी। परंतु जैसे समुद्र का दूसरा किनारा नहीं दिखता, ऐसे हमें हमारी मृत्यु नहीं दिखती है। तो यहाँ पृथ्वी लोग यहाँ पर क्यों नहीं देवता आना चाहते हैं कि भगवत धाम की हमें इच्छा हो जाए? क्योंकि ये क्या है, दुखालयम है। ये क्या है, दुखालयम। दुखी है मतलब सुखी बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और प्रयत्नों में कितना दुख हो रहा है उसे ध्यान नहीं दे रहे। देखिए कितना सवेरे से आदमी लगता है शाम तक भूखा प्यासा ये वो, और कई बार रोटी नहीं खा पाता, कई दिन नहीं खा पाता, उसके चक्कर में बीमारियां बन जाती है धीरे धीरे करके। होता है कि नहीं होता? फिर घर में कहते तो कमा किसके लिए, खा तो रहे नहीं, मर जाओगे। और फिर यही होता है धीरे धीरे करके बीमारियां बन जाती हैं, तो जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो बीमारी में लग जाता है। ऐसे ही हो रहा है ना। और फिर बाद में क्या करता है, भगवान तू अच्छा मैंने इतना सब किया सब। इसलिए ये पृथ्वी लोक बड़ा ही अच्छा है कि यहाँ पर हम भगवान को याद करते हैं। उच्च लोकों में हम लास्ट मोमेंट तक भी भगवान को याद नहीं कर पाते, क्योंकि ऐश्वर्य और भोगों के कारण हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। जैसे कि व्यक्ति अच्छे होटल में जाके वो भूल जाता है कि मेरी अटैची का पैसा खत्म हो चुका है, जब वो नीचे से आता है डंडा लेके, भैया दूसरी अटैची है क्या? कहता नहीं है, जल्दी निकल फटाफट चल। मृत्यु लोक के विशंति, फिर आगे यही मर गए आगे। पृथ्वी इसलिए बहुत अच्छी है कि यहाँ भगवत कृपा हमें सहज में प्राप्त हो जाती है। भगवान यहाँ दयालु हैं पृथ्वी लोक पर, जिससे कि वो हमें भगवत धाम जाने के लिए प्रेरणा करते हैं, और उसके लिए भगवान व्यवस्थाएं करते हैं। साधुओं को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं कि अब मौका है, तुझे दिया है मनुष्य शरीर, तू जल्दी से निकल यहाँ से, एंट्रेंस पास कर, कृष्ण भावना भावित हो जा, जिससे कि दोबारा से तेरा जन्म नहीं होगा। ब्राह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्माना प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त के भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। कौन कौन भेज दिए जाते हैं? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं जो निरंतर प्रवृत्त रहते हैं, जो निरंतर भक्ति करते रहते हैं, कि फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वहां पे वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। चतुर्भुज रूप, सारे चतुर्भुज रूप हो जाते हैं वहां पे। वैकुंठ धाम में जितनी भी जीवात्माएं हैं सब चतुर्भुज रूप हो जाती हैं, जितनी माताएं हैं सब लक्ष्मी हो जाती हैं। ब्रह्म संहिता में इस बात का बताया गया है, श्री कांत परम पुरुषः कल्पतरो भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गगनमपि वंशी प्रिय सखी। बड़ा सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो गोलोक धाम है वो कैसा है, जहां हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं। कितनी लक्ष्मियां? हजारों। तो परम जी वहां पे ब्रह्मा जी भी नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, ब्रह्म लोग अलग है। वहां तो भगवान और भगवान के भक्त, सेवादार और भगवान ये चाहते हैं कि भाई जितने भी लोग हो सब तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। भगवान तो यही चाहते हैं। भगवान ने बनाया क्यों हमें? इसीलिए तो बनाया था कि भगवान अकेले थे। वो कहते हैं मैं भगवान हूँ यार, तो मेरी सेवा के लिए तो कोई होना चाहिए।
मैं भगवान हूं तो मेरी सेवा करी, तो सेवा के लिए प्रकट कर दिए, सृष्टि प्रकट करी, सेवा के लिए करी कि तुम सेवा करो। भगवान क्या कह रहे हैं, भावे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, ये जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि जीव का कर्तव्य क्या है कि ये मेरी सेवा करे। जीव का कर्तव्य क्या है, मेरी सेवा करे। परंतु जीव क्या कहता है, मैं तो तुम्हारी तरह मैं भी भोगूंगा, मैं भी मेवा खाऊंगा। तो भगवान कहते पागल, तू नहीं खा सकता, मैं ही भोगूंगा। भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का महेश्वर मैं हूँ, मैं ही भोग सकता हूँ, तू नहीं भोग सकता, तेरे अंदर शक्ति नहीं है। अरे कि नहीं, मैं तो भोगूंगा। जैसे कोई बच्चा जिद कर जाता है, पापा अरे पापा मैं भी चलाऊंगा मोटरसाइकिल। अरे कि तू भी छोटा है, छोटा होगा तो क्या होगा, तुम पकड़ लेना पीछे से, चलाऊंगा मैं तो। और मैं फिर चलाने लगता है तो हाथ छोड़ देता है स्टेरिंग पे से, देखो मैंने हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, और जाके उड़ दिया। तो दांत भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, दांत भी नहीं है। बोलो जय जय श्री। कोई स्थिति हम लोगों की, तो अभी मौका है, निकल जाओ, अभी मौका है, इसको मजाक में मत लो, नहीं तो जवाब बनेगा नहीं। अभी हाँ सही कह रहे हो गया, सो हो गया, गलती हो गई, हमने माफी मांग ली, कोई बातें नहीं करे, कुछ नहीं, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, पश्चाताप करने से होगा। क्यों बनाया पश्चाताप? माफी मांगने से तुम्हें लगता है कि सामने वाले ने माफ कर दिया, उसको तुमने थप्पड़ मारा या कुछ भी मार दिया, तुमने उसको चोट लगी, माफी मांग ली, चोट सही हो गई? वो रोज तुम्हें गालियां देगा, भगवान से कहेगा ऐसा मारियो इसको ये ना सोच पाए कि चोट कहां लगी है। रामायण कथा आती है, काम राज्य तक था, तो कुत्ते बिल्ली बंदर से सब बोलते थे, लोग सब बोलते थे, सब बात करते थे। तो एक कुत्ता बैठा हुआ था मंदिर के आगे, है ना, तो पुजारी निकल के आए, तो जा रहे थे, तो दोनों देखो कुत्ता बैठा है, तो पता नहीं क्यों डर गए, उनकी अपनी समस्या, डर गए कुत्ते से, उन्होंने लेकर पत्थर मार दिया कुत्ते को, कुत्ते का सर फट गया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, पंडित जी ने काय को मार दिया, काय को मार दिया? तो पहुंच गया दरबार में, भगवान मेरे को ये बेफिक्र मारा, पूछो इसे क्यों मारा, मैंने क्या गलती करी है, मैंने क्या गलती करी है? तो राम जी ने कहा भाई तुमने क्यों मारा इसको पत्थर? तो भगवान मैं डर गया था। तो डर गया था मतलब इसने कुछ कहा तुम्हें? कुछ नहीं कहा, तो तुमने पत्थर क्यों मारा? कि मैं डर गया था। तो अब न्याय कैसे होगा, ये तो बड़ा गलत हो गया। अब वो ब्राह्मण है, राम जी ब्राह्मण की क्या करते आदर करते हैं, क्या करूं, कैसे करूं न्याय? तो क्या बोला भगवान ने, तू ही बता क्या होना चाहिए इनके लिए, कुत्ते से तू बता क्या होना चाहिए। तो कुत्ते ने पता क्या कहा कि इनको राज्य के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी बना दो। निकल गया, अरे तू सजा दे रहा है या इन्हें पदवी ऊपर बढ़ा रहा है? उन्होंने कहा ऐसा क्यों कर रहा है कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि अगर ये उस मंदिर के पुजारी बने तो ये क्या करेंगे, भगवान को भोग लगाने से पहले अपने घर भेज देंगे सारी चीजों को। ऐसे ही मैं करता था, तो आज मैं कुत्ता बनाऊं, तो मैं चाहता हूं कि ये भी वहां ऐसे करें और फिर ये कुत्ता बने तो मैं भी इनका सर फोड़ूंगा। बोला जय जय श्री। तो जो लोग दान का पैसा खाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जब तक आप भगवान के लिए वो आया है, पैसा आया हो या प्रसाद आया हो या भोग आया हो, कुछ भी आया हो, वो भगवान को भोग लगा के आप पा सकते हो, आपका फर्ज बनता है, आप पा सकते हो, बांट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो तुम्हारे लिए नहीं आया है, वो भगवान के लिए आया है। आया नहीं आया? आया। परंतु क्या करते हैं पुजारी लोग, आप देखो हनुमान जी वाले दिन भोग तो बाद में लगेगा, 2-4 बर्फी के पीछे इधर डाल देते हैं, फिर इधर करते हैं, पता नहीं क्या क्या। भगवान इतना इकट्ठा कहाँ ले जाओगे, अब क्या करोगे, हमें तो समझ में नहीं आता, आदत पड़ जाती है। और इसके कारण क्या होता है, कुत्ता बनना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं किस किस का घर का खाए जा रहा है। कुत्ते का क्या काम है, हर एक जगह जाके टुकड़ा खाता है, हर जगह हर घर में जाके। तो कहने का भाव है कि अगर हमने इसी जन्म में इन चीजों को नहीं दिया तो हमें कुत्ता बिल्ली बंदर गधा सुअर बनना ही पड़ेगा। तो आज मानो इस बात को या कल मानो। तो जो लोग कृष्ण भावना भावित होकर के भगवान की भक्ति करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वो फिर पुनर्जन्म उनका
नहीं होता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद